Welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic that is emerging challenges in pediatric nursing. So आज हम डिस्कस करेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे चैलेंजेज आ रहे हैं सामने। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स आए हैं और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर बदलाव हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से नर्सेस को अपना रोल प्ले करना है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेज आ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर और वो किस वजह से आ रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था कि पिछले कुछ सालों से जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी मेडिकल और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांसमेंट हो रहे हैं या फिर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ रही है अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के हेल्थ के लिए, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी लीगल इशूज़ आ रहे हैं, एथिकल इशूज़ आ रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस के रूप में सामने आ रहे हैं। तो इनको एज ए नर्स, एज ए पीडियाट्रिक नर्स किस तरह से डील करना है और कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब आज हम इस क्लास में देखेंगे। In the changing trends and changing attitude towards care of children, the pediatric nurse has to face various challenges on the following aspects. जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और जो एटीट्यूड है चिल्ड्रन के केयर के प्रति वो बदल रहा है, वैसे वैसे एज ए पीडियाट्रिक नर्स वेरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? एमरजेंस ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी ऑफ पीडियाट्रिक केयर। जो मेडिकल स्पेशलिटी उभर कर सामने आ रहा है और जो पीडियाट्रिक केयर एज ए सुपर स्पेशलिटी बनकर सामने आ रहा है, तो इस केस में जो नर्सिस का नॉलेज है उनको अपडेट करने की ज़रूरत है या फिर उन्हें भी एक स्पेशलाइज्ड स्किल की ज़रूरत है ताकि वो उस वे में बदलते हुए ट्रेंड के साथ वो चाइल्ड को केयर प्रोवाइड कर सकें। So emergence of medical specialty and super specialty of pediatric care need specialized education and training for pediatric nurse. मेडिकल स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में जो भी चेंजेज हो रहे हैं पीडियाट्रिक केयर, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली नर्सेस को नीड है कि वो एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो जो चाइल्ड का केयर है वो एक अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में प्रोवाइड कर सकें। Nurse required to be up to date in the field of specialized care to be at par with their co-worker and team members, especially medical counterpart in intensive care, neonatology and in any special care system. Nurses को required है कि वो उनका नॉलेज जो है, जो स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चे को, उनमें उनका नॉलेज जो है अप टू डेट रहे और जो भी कोवर्कर हैं या फिर अदर हेल्थ केयर स्टाफ्स हैं, अदर हेल्थ केयर वर्कर हैं, स्पेशली जो मेडिकल काउंटर पार्ट लाइक अदर मेडिकल स्टाफ है, लाइक जो इंटेंसिव केयर यूनिट में काम कर रहे हैं या फिर नियोनेटोलॉजी में काम कर रहे हैं या फिर अदर स्पेशल केयर सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ वो एक स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड कर सकें, उनके साथ अप टू डेट नॉलेज लेके और उनके साथ एक स्पेशल वे में कोलैबोरेटिव अप्रोच में चाइल्ड के साथ केयर प्रोवाइड कर सकें और उन्हें एक प्रॉपर बेटर वे में ट्रीट कर सकें। न्यूनेटोलॉजी यहाँ पर मतलब है न्यूबॉर्न का केयर और ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है लीगल इशूज। लीगल इशूज, knowledge of legal aspects in nursing is absolutely essential for each nurse to safeguard self and clients from legal complications. जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको नॉलेज होना, नर्सिंग में कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनका नॉलेज होना नर्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो खुद को सेफ रख सकें और क्लाइंट्स को सेफ रख सकें किसी भी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशन से, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उनके बारे में एज ए नर्स उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी राइट्स हैं कंज्यूमर के, जो भी चाइल्ड के राइट्स हैं या फिर कंज्यूमर के उनके पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं और उन्हें कौन कौन सी चीज़ों के लिए उन्हें इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, वो किस किस चीज़ में अपना डिसीजन ले सकते हैं, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। माल प्रैक्टिस मीन्स यहाँ पे होता है कि जब चाइल्ड को केयर प्रोवाइड नहीं किया जाता है प्रॉपर तरीके से या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स, केयर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट नहीं किया जा रहा है और उन्हें किसी भी तरह का हार्म पहुंचाया जा रहा है, तो वो माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। नेग्लिजेंस मीन्स होता है प्रॉपर केयर नहीं, लैक ऑफ प्रॉपर केयर या फिर नेग्लेक्ट किया जा रहा है या फिर
प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं दिया जा रहा है चाइल्ड के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें नेग्लिजेंस में आएंगी। तो एज ए पीडियाट्रिक नर्स को पता होना चाहिए कि ये माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस जो है इनसे उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है कि ये केस उनके सामने ना आए, ये कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो। नेक्स्ट है लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ एज ए पीडियाट्रिक नर्स पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं केयर प्रोवाइड करने के लिए चाइल्ड के लिए, कौन कौन से इशूज होते हैं जिनमें लीगल डॉक्यूमेंट्स जो रहता है एज ए सेफ्टी के लिए रखा जाता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स। एडवांस डायरेक्टिव, डीएनआर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एडवांस डायरेक्टिव होता है रिटेन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा डायरेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी चाइल्ड है या फिर पेरेंट्स से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए एक बेस रहता है इफेक्टिव वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, कौन सा ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सब रिटन फॉर्म में अवेलेबल रहता है। इन द केस जब चाइल्ड के पेरेंट जो है या फैमिली मेम्बर जो हैं वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस केस में एडवांस डायरेक्टिव सपोर्ट करता है। एडवांस डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग जो नर्सेस हैं उनको केयर प्रोवाइड करना रहता है। डीएनआर मीन्स होता है डू नॉट रिससिटेट, मीन्स ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, रिटन फॉर्म में होता है। इसमें जब पेरेंट जो चाइल्ड के पेरेंट है या फिर फैमिली मेम्बर हैं वो बोलते हैं इन द केस जब वो रेस्पिरेशन उनका बंद हो जा रहा है या फिर वो हार्ट बीट करना बंद कर दे रहा है, उस केस में उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट ना दिया जाए, उन्हें रिससिटेट ना किया जाए, बाहर से कोई रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन का सोर्स ना प्रोवाइड किया जाए, तो उस केस में डीएनआर होता है रिटन फॉर्म में। इन्फॉर्म कंसेंट मतलब होता है कि इसमें ये भी एक रिटन फॉर्म में होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें चाइल्ड के पेरेंट या फैमिली मेम्बर रिटन कंसेंट दिए रहते हैं कि उनकी बॉडी को जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो केयर प्रोवाइडर है, वो टच कर सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में एज ए पीडियाट्रिक नर्स उन्हें पता होना चाहिए और उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि इन द केस कोई भी इमरजेंसी आए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो एज ए सेफ गार्ड ये उनके पास रहेगा तो वो सेफ रहेंगी। नेक्स्ट है एथिकल इशूज, एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एथिकल डिलेमाज अबाउट इशूज लाइक रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट, डीएनआर, विथहोल्डिंग और विदड्रॉइंग न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड, यूथेनेसिया, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ। एथिकल इशूज जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि एज ए पीडियाट्रिक नर्स उनको फेस करना पड़ता है। एथिकल डिलेमाज का मीन्स दुविधा का कि जो चीज़ सही है या फिर गलत है, तो इसके बीच में उनके अंदर काफ़ी दुविधा होता है कि कौन सा वो डिसाइड करें, कौन सा केयर प्रोवाइड करें, कौन सा नहीं करें, क्योंकि कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि जो चाइल्ड या पेरेंट होते हैं वो रिफ्यूज करते हैं ट्रीटमेंट को। तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर दिया उस केस में वो कौन सा डिसीजन लें, लाइक जैसे कि उन्होंने डीएनआर के लिए बोल दिया है तो उस केस में उन्हें क्या करना है, क्योंकि चाइल्ड के पेरेंट मना कर चुके होते हैं रिससिटेशन के लिए, तो इसमें एक डिलेमाज आ जाता है नर्सेस के सामने, पीडियाट्रिक नर्स के सामने कि वो इस केस में क्या करें, उन्हें रिससिटेशन दें या ना दें। तो इस तरह के केसेस का सामना करना पड़ता है। या फिर विथ होल्डिंग विदड्रॉइंग न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड, न्यूट्रिशन और फ्लूइड को विदड्रॉ करना, नहीं लेना, या फिर यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, या फिर प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, पता है कि रिकवरी नहीं हो पा रही है, ट्रीटमेंट कोई नहीं हो पा रहा है या फिर ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो ये सारे जो केसेस होते हैं वो एथिकल इशूज होते हैं। या फिर प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, एबॉर्शन का केस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स, इन विट्रो मीन्स होता है आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो ये भी एक इशूज होता है। एलोकेशन ऑफ स्कार्स मेडिकल रिसोर्सेज आसानी से पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन हेल्थ केयर रिसर्च आर द न्यू चैलेंजेज इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारे जो है न्यू चैलेंजेज है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, जो एज ए पीडियाट्रिक नर्स इसको पता रहना चाहिए एज ए पीडियाट्रिक नर्स सभी नर्सेस को, और इनको किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये सभी उन्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोरल डिलेमाज। Moral dilemmas for pediatric nurse arise from power conflicts about treatment,
in which the nurse may need to decide whether to continue to cooperate with the health team and follow the physician's order or not to follow them. मोरल डिलेमा जो होते हैं पीडियाट्रिक नर्स के अंदर मोरल दुविधा होते हैं जो कि पावर कन्फ्लिक्ट से अराइज होते हैं ट्रीटमेंट को लेकर कि आइदर वह अपने जो को वर्कर हैं जो भी कोऑपरेटिव वर्कर हैं या उनको मीन्स फॉलो करें उनके साथ ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड कर रही हैं वो फिजिशियंस के आर्डर को फॉलो करें या ना करें, ये उनके अंदर एक मोरल डिलेमाज के रूप में आता है. नेक्स्ट है सोशल इशूज. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एमंग चिल्ड्रंस ड्यू टू ब्रोकन फैमिलीज, सिंगल पेरेंट. जो सोशल इशूज हैं वो किस वजह से आते हैं, जैसे कि सोशल इशूज की वजह से जो चिल्ड्रन के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी एक इशूज है जो कि अराइज हो रहे हैं जो ब्रोकन फैमिलीज हैं उस वजह से, या फिर सिंगल पेरेंट हैं या फिर मदर या फादर है. कोहैबिटेशन, ग्रुप ऑफ मेंबर जब साथ में रहते हैं तो उन्हें कोहैबिटेशन बोलते हैं, या फिर दो मेंबर जब साथ में रह रहे हैं बिना मैरिज के तो वो भी कोहैबिटेशन के अंदर आते हैं. एडॉप्शन का केस है, या फिर अनहेल्दी कंपटीशन है, कंपेरिजन है. अनहेल्दी कंपेरिजन मीन्स कि जब चाइल्ड अनफेयर तरीके से कंपटीशन करता है, मीन्स किसी को हार्म पहुंचा के वो किसी चीज़ में जीतना चाहता है या फिर अटेंशन पाने के लिए कुछ करता है इस तरह से, तो वो अनहेल्दी कंपटीशन में आएगा. डिस्टर्ब होम सिचुएशन, एड्स इन चिल्ड्रन, एड्स का केस है चिल्ड्रन में, तो वो भी एक इशूज होता है, सोशल इशूज होता है जिसमें कि एज ए पीडियाट्रिक नर्स उन्हें एक स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है चिल्ड्रंस को. या फिर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, लाइक फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटल और सोशल हैंडीकैप्ड है, तो ये सारे इशूज कॉल फॉर स्पेशल अटेंशन टू पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर. ये स्पेशल अटेंशन की डिमांड करते हैं पीडियाट्रिक नर्स के लिए ताकि वो चाइल्ड को केयर प्रोवाइड कर सकें. किस तरह से हम हैंडीकैप्ड को प्रिवेंट करके रख सकते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ हैंडीकैप्ड लाइक जेनेटिक काउंसलिंग करके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हाई रिस्क ग्रुप, आइडेंटिफाई करके हाई रिस्क ग्रुप को और उन्हें जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू करके प्री नेटल पीरियड में, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन मदर और चिल्ड्रन दोनों को प्रोवाइड करके, हेल्थ केयर प्रोवाइड करके प्रेग्नेंट मदर को हेल्थ केयर प्रोवाइड करके हम ये जो हैंडीकैप्ड सिचुएशन है उनको आने से रोक सकते हैं. नेक्स्ट है रिसर्च इशूज, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ट्रूथ इन एक्सपेरिमेंटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी. जो भी रिसर्च इशूज है मीन्स लाइक एज अ रिसर्चर जब रिसर्च मीन्स डेटा कलेक्ट किया जाता है, चाइल्ड से डेटा कलेक्ट किया जाता है या फिर पेरेंट और उनकी फैमिली से, तो उस टाइम जो इशूज सामने आते हैं लाइक कि उनकी प्राइवेसी को किस तरह से मेंटेन करके रखा जा सके, क्योंकि उन्हें पूरा राइट होता है कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, तो वो उस प्राइवेसी को किस तरह से मेंटेन करके रखें, या फिर जो राइट है उनका इन्फॉर्म कंसेंट पहले पेरेंट्स से लेना है, उनके फैमिली मेम्बर से लेना है, उसके बाद जो प्रोसीजर है उसको करने हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. और ट्रूथ इन एक्सपेरिमेंटेशन, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो पूरे ट्रूथ के साथ करना है उनको, उसमें रियलिटी होनी चाहिए. और इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पेरेंट हैं, जो भी फैमिली मेम्बर है, वो उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, उन्हें किसी भी तरह का मीन्स कोई भी डेटा प्रोवाइड करने में या फिर इंफॉर्मेशन देने में कोई भी उन्हें हेजिटेशन ना हो. उन्हें सबसे पहले अपने मीन्स खुद से इंट्रोड्यूस करवाना है और जो भी इशूज, जो भी राइट्स हैं उन्हें प्रोवाइड कराने हैं और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है. उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि उनका जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो और बाहर कहीं नहीं जाएगा. नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर टू बिग ऑब्स्टेकल्स नीड टू ओवरकम टू इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ. ये दो बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम से जो कि इम्प्रूव करने हैं चाइल्ड हेल्थ के लिए. नर्स मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड engaged in advocate for the child's protection in these situation in hospital and community. नर्सेस को कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एज एन एडवोकेट उन्हें चाइल्ड के फैमिली को और चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वह हॉस्पिटल में हो या फिर कम्युनिटी किसी भी सिचुएशन में हो. ऑन द बिहाफ ऑफ चाइल्ड एंड हिज फैमिली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए. Childhood illness lead to frustrating and stressful situation. Nurses also need to adjust and cope with those situations and develop tolerance of own feeling.
चाइल्डहुड इलनेस जो होता है वो क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन का एनवायरनमेंट कर देता है और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट सिचुएशन पैदा कर देता है। तो इस केस में नर्सेस को चाहिए कि वो एडजस्ट करे इस एनवायरनमेंट में और उससे बाहर निकले, अपनी इमोशंस जो उनके हैं उसको कंट्रोल करके वो जो सिचुएशंस है उनको संभालने का काम करे, और जो भी चाइल्ड के फैमिली मेम्बर हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे और उनको उस स्ट्रेस के एनवायरनमेंट से बाहर निकालें। एम्फेसिस ऑन क्वालिटी केयर एंड इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस required for healthy, highly specialized, expert and competent practitioners with special preparation for super specialty areas। जो एम्फेसिस फोकस किया जा रहा है क्वालिटी केयर पे, और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं मेडिकल और नर्सिंग प्रैक्टिसेस के, वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, वो हाईली डिमांड कर रहे हैं हाईली स्पेशलाइज्ड, एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर की, जो कि स्पेशलिटी एरियाज के लिए, सुपर स्पेशलिटी एरियाज के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो इस केस में वो जो नर्सिस प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी नर्सेस हैं, उन्हें स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर बनाया जा रहा है। उनकी नॉलेज को अप टू डेट किया जा रहा है ताकि जो क्वालिटी है केयर प्रोवाइड करने का वो इंक्रीज हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उनमें बेटरमेंट हो और एक इफ़ेक्टिव वे में वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। It calls for better education in pediatric nursing, for specialized knowledge and skill, for motivated pediatric nurse, for better contribution as healthy members towards improvement of child health। ये क्या करती है कि ये बेटर डिमांड करती है कि जो भी पीडियाट्रिक नर्सेस हैं उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल प्रोवाइड किया जाए और उन्हें इस तरह से कॉम्पिटेंट बनाया जाए और मोटिवेटेड किया जाए कि वो एक जिस तरह से जो अकॉर्डिंगली जो नए आ रहे हैं, जो भी नए चेंजेज हो रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, या फिर जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं, उनके हिसाब से अपने नॉलेज को अप टू डेट करें और कंट्रीब्यूट करें ताकि जो चाइल्ड का हेल्थ है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके और वो प्रॉपर तरीके से चाइल्ड को ट्रीट कर सकें। तो कौन कौन से इशूज आज हमने पढ़े? एमरजेंसी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी, लीगल इशूज, एथिकल इशूज, सोशल इशूज, मोरल डिलेमाज, इमोशनल इशूज, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी एंड रिसर्च इशूज। ये सारे इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। तो जैसा कि हमने बताया कि इन इशूज को एज ए पीडियाट्रिक नर्स सभी नर्सेस को पता होना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राइट्स है चिल्ड्रन के, कौन कौन से राइट्स मिले हैं उनके पेरेंट्स को, और कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल इशूज होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें किस तरह से, किस वे में ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपने नॉलेज को अपडेट करना है टाइम के अकॉर्डिंग, एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग, किस तरह से उन्हें कंटिन्यूइंग एजुकेशन करना है या फिर किस तरह से इन सर्विस एजुकेशन करते रहना है ताकि वो इफ़ेक्टिव वे में और एक प्रॉपर वे में स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ चाइल्ड को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।